नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि वो मल्टीपल रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर अनाउंसमेंट करेंगे, तब से ये धीरे धीरे एक मिस्ट्री बनती जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारत सरकार F-35 लाइटिंग को परचेस करे, तो दूसरी तरफ न्यूज आती है कि सुकोई 57E को परचेस करे, तीसरी तरफ एक न्यूज आती है कि राफेल F-4 को परचेस करे। यानी डिफरेंट लुक, डिफरेंट बातें, डिफरेंट थिंकिंग। अब ये कहानी क्या है, इस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स ही क्लियर कर सकती है। अब बीते दिनों एक न्यूज आई कि हो सकता है कि भारतीय जो वायुसेना है वो कोरियन कंपनी के F-21 बोरामी को परचेस कर सकती है। अब ये भी एक मिस्ट्री बन चुका है कि कई लोगों की बातें अलग अलग हैं, तो कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, कुछ एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ और बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच की कहानी क्या है वो आज के वीडियो सेशन में जानेंगे। और अगर के F-21 बोरामी की बात हो रही है तो ये एयरक्राफ्ट कौन सा देश बनाता है और आखिर इस एयरक्राफ्ट में इतनी खासियत क्या है कि जिसको लेकर अब ये कहानी बनाई जा रही है कि हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 से ज्यादा के F-21 बोरामी को परचेस कर सकती है। आज के वीडियो सेशन में जानते हैं, इसलिए जो नए लोग हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो मेरे पुराने जो साथीगण हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरे टाइम तक वीडियो को वॉच करें और उसके बाद अपना कमेंट्स देना ना भूलें। वैसे इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि भारत को 100+ MRFA एयरक्राफ्ट चाहिए, और जिसको लेकर अलग अलग देशों ने अपने पैंतरे और अपनी कूटनीति चाल आजमाने स्टार्ट कर दिए हैं। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है यूएसए की तरफ से, जिन्होंने इंडिया पे 25% से ज़्यादा का टैरिफ लगाया है और बार बार धमकी दी जा रही है कि इंडिया में और भी ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। इसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा F-35 लाइटिंग को परचेस करो। जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो इस चीज़ों पर अपनी बात रख रहे हैं। फ्रांस की तरफ से लगातार नई अपडेट दी जा रही है। मेक इन इंडिया के थ्रू बात कही जा रही है कि हम राफेल के कुछ पार्ट्स जो हैं वो इंडियन कंपनी टाटा के साथ काम करेंगे, और हो सकता है कि मेक इन इंडिया के थ्रू हम राफेल को इंडिया में भी बनाएं। और दूसरी तरफ सुकोई 57E जो रशिया का सुपर जेट है, जिसको 5th जनरेशन का जेट्स कहते हैं, रशिया तो पूरा ऑफर दे चुका है कि हम सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कराएंगे। मेक इन इंडिया के थ्रू आप सुकोई 30 MKI के प्लांट्स में जो है आप सुकोई 57E का मैन्युफैक्चरिंग करें। कई ऑफर ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन फोर्स बड़े एनालाइज कर रहे हैं आखिर किन चीज़ों को लिया जाए, क्योंकि हमारे दोनों तरफ, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, दोनों की मिली भगत है कि भारत पर प्रेशर लगाए और भारत को काउंटर करने की कोशिश करे। ऐसे में भारत को चाहिए कि अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक ऐसे जेट्स परचेस करे जो लगभग आने वाले कई वर्षों तक भारतीय वायुसेना की सेवा दे। अब जिस हिसाब से MiG-21, जैगुआर, मिराज 2000 इनको रिटायर किया जाएगा, तो बड़ी मात्रा में हमें फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से हम तेजस पे वर्क कर रहे हैं तो अभी 2030-35 तक टाइम लगेगा तेजस की कंप्लीट डिलीवरी में। ऊपर से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम बना रहे हैं, जो हमारा सेल्फ इंडिजिनस 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स होगा, 2035 तक उसके पूरे होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। यानी आज से लेकर 10 वर्षों के बीच में हमें 100+ फाइटर जेट चाहिए, वो भी 4.5 जनरेशन से 5th जनरेशन का। इसलिए भारत सरकार सोच रही है कि आखिर ऐसा एयरक्राफ्ट खरीदा जाए जो हमारे पूरी भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के अकॉर्डिंग एक ऐसा जेट परचेस करे जो हमारी हर जरूरत को पूरा करे। अब किसी ने इस पर एक न्यूज फैला दी है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के F-21 बोरामी को परचेस करे। तो थोड़ा दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये फाइटर जेट्स है क्या और क्यों इसके विषय में इतनी सारी बातें की जा रही है। दोस्तों, के F-21 बोरामी जो फाइटर जेट्स है, इसको कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड इंडोनेशिया कंट्री दोनों मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं, और ये साउथ कोरिया का एक फाइटर जेट्स माना जाएगा जो अपने टाइम का सबसे टॉप क्लास 4.5 जनरेशन का है, जिसको आगे जाके 5th जनरेशन में अपग्रेड किया जाएगा। यानी इस जेट्स को जब 5th जनरेशन में अपग्रेड किया जाएगा तो ये अपने आप में स्टिल टेक्नोलॉजी से लेस होगा। 2021 में फर्स्ट टाइम इसको पूरी दुनिया के सामने शो किया गया और 2026 तक इसके सारे टेस्टिंग और ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये कोरियन एयरफोर्स में इसको शामिल किया जाएगा। कोरियन एयरफोर्स में शामिल करने के बाद हो सकता है कई देशों की नज़र इन पर हो कि वो इनसे ये फाइटर जेट्स परचेस करें। तो हो सकता है कि अब जिस प्रकार की न्यूज़ सामने आ रही है कि भारत भी इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, और जिस तरफ से इंटरेस्ट लेगा
चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि एक पॉलिसी अपनाई जाए कि हम वहां से फाइटर जेट्स को परचेस करें, जिससे चाइना को बैलेंस किया जा सके और समय आने पर हमें दक्षिण कोरिया से भी मदद मिल सके। वैसे KF-21 बोरामी के अंदर बहुत सारे खासियतें हैं। इसकी जो स्पीड है 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 1000 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज है। समय आने पर इसको सिंगल पायलट या डबल पायलट की ओर से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें 10 हार्ड पॉइंट्स है। 5 हार्ड पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स को आप लगा सकते हैं और 5 हार्ड पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आप एयर टू सरफेस यानी हवा से सतह में हमला करने वाले उच्च कोटि के आप इसमें मिसाइल को तैनात कर सकते हैं। इसमें 20 mm के वॉल्कन तोप लगी हुई है जो 1 मिनट में 480 गोलियां बरसा सकती है। अगर आप सोचिए कि 1 मिनट में 480 गोलियां बरसाई जाए तो दुश्मन खेमे में कितनी हलचली पैदा कर देंगी और दुश्मन खेमा तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा जिस हिसाब से इसमें 20 mm के तोप के गोले लगे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें कई सारे बदलाव किए जा सकते हैं। इस पर मेटियोर, साइड विंडर जैसे मिसाइल्स लगे हैं जो मौका आने पर यानी कि समय आने पर दुश्मन खेमों के अंदर जाके उनके जितने बेस पॉइंट्स होंगे सभी को तहस नहस करने की पूरी कैपेबिलिटी KF-21 बोरामी के अंदर है। और भी इसमें बदलाव किए जाएंगे, जैसे जैसे इसको अपग्रेड किया जाएगा, इसमें सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा, इसके रडार सिस्टम में बदलाव किया जाएगा, इसको कंप्लीटली स्टेल्थ बनाया जाएगा। अगर ऐसी फीचर्स इसमें हैं तो लिहाजा भारत सरकार हो सकता है कि इस पर कंसिडर करे और भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर ऐसे जेट्स बहुत कारगर होंगे, क्योंकि भारत सोच रहे हैं कि हम ऐसे फाइटर जेट्स करें जो F-35 लाइटिंग और सुकोई 57E या राफेल के कॉस्ट के कंपैरिजन बहुत कम हो। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 90 से 110 मिलियन डॉलर के अराउंड है, जो बाकी फाइटर जेट्स के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा कम है और इसके मेंटेनेंस भी कम होगी और भारत के एयरफोर्स के जितने बेस स्टेशन है इस पर आसानी से तैनाती करके इसकी मेंटेनेंस की भी भरपाई की जा सकती है और समय आने पर इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही डीप एनालाइज करके कौन से फाइटर जेट्स को खरीदा जाए इस पर सोच विचार कर रही है। और वैसे भी दुनिया में न्यूज़ फैल चुका है कि भारत को 114 से ज़्यादा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, जिससे हो सकता है आने वाले टाइम पे हम 42+ स्क्वाड्रन की हमारी जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा कर सके। क्योंकि धीरे धीरे MiG-21 हो या फिर MiG-29 हो, मिराज 2000 हो या जैगुआर एयरक्राफ्ट हो, इन सभी को जब हम रिटायर कर देंगे तो हमारे पास भारी मात्रा में जेट्स की बड़ी कमी होगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें हमारे बेड़े में 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स को शामिल करना जरूरी है। अब दोस्तों सारी बातें मैंने वीडियो सेशन में बताई है, सबको डीप एनालाइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब आपका टाइम है कि आपने वीडियो को वॉच कर लिया, सो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर जरूर करें, उससे पहले कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और न्यू अपडेट एंड न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।